ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सूर्य देव की एकमात्र राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं सिंह लगन के जातकों के बारे में। कैसा थे 9 ग्रह और 9 ग्रह के हिसाब से कैसी रहेगी फरवरी महीने की ये पूरी उनकी निजी जिंदगी से लेकर के उनकी व्यावसायिक जिंदगी। वाणी को ये प्रारंभ करता हूँ एक छोटे से निवेदन के साथ में कि मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब मैं बातचीत करूँगा सिंह लगन के बारे में। अपनी वाणी को ये प्रारंभ करूँ, एक और चीज़ निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर आपकी कुंडली में ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 1 फरवरी को सिंह लगन की 9 ग्रह की परिस्थिति आपके सामने कुछ ऐसी बनी हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंह लगन के जो मालिक है सूर्य देव, वो आपके रोग शत्रुओं के घर में मकर राशि में विराजे है। आपके तीसरे घर में तुला राशि में केतु, पंचम भाव में बुध। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शनि यहाँ पर परम उच्च करके होके अपने दूसरे घर में मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में आप ही के पार्टनर के घर में शुक्र के देव के साथ में विराजे है। और अकेले नहीं विराजे है, वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का यहाँ पर निर्माण किया है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजे है, भाग्य स्थान में राहु, कर्म के घर में मंगल और चंद्रमा आपके 11वें घर में विराजे हैं। 9 ग्रह की परिस्थिति सिंह लगन के जातकों के लिए ऐसी थी। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर शनिदेव ने शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है, जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी में बड़ा पॉजिटिव रहेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा। कैसे? देखिए, अगर आप IT संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप वेब डेवलपर है, आप ऐप डेवलपर है, आप कोडिंग का काम करते हैं, आप साइबर सेल में काम कर रहे हैं और हैकर्स को पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए इन क्षेत्रों में विशेषता से ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। नई मुकाम, नई अचीवमेंट मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट मिलना और कुछ इम्पॉसिबल टास्क को आप सक्सेसफुली कर पाएंगे और इन क्षेत्रों में आप अपने लिए एक नई ऊंचाइयां और खुद की एक इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे और खुद का एक नाम बना पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखिएगा। उसके अलावा जैसा कि मैं आप अभी कुंडली में देख रहे हैं, 9 ग्रह की परिस्थिति तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। शश नामक महापुरुष राजयोग कहीं ना कहीं आपके 7वें भाव में विराजे है, जिसकी वजह से जिसका जो प्रभाव है बाकी क्षेत्रों के वर्ग के जातकों पे भी कहीं ना कहीं वो डलेगा या डालने वाला है। कैसे? मान के चलिए कि आप अभी काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन संबंधित, रोड कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, ट्रांसपोर्टेशन में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमोबाइल गैराजिस में आप काम कर रहे हैं या ऐसी संबंधित सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद के जिम, स्पा, सलून, गेमिंग सेंटर संबंधित अन्य कोई विशेष एक्टिविटी में है,
फूड, बेवरेजेस, रेस्टोरेंट, होटल्स में भी ये वर्ग के जातकों को लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप याद रखेंगे। पूरे महीने के दरमियान आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फाइनेंशियल रोटेशन के दरमियान गलत डिसीजंस लेंगे तो आपको थोड़ा सा कठिनाई वाला वक्त रह सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट अगर गलत जगह पर अगर आपने किया है तो आपके लिए पैसा फंस भी सकता है। लेकिन ये महीना मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसे को खींचने का रहेगा और आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के नौकरी पेशा यानी कि नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, डिफेंस फोर्स में या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको नए मौके मिल सकते हैं। मन चाहे चीज़ या नए कोई एक्सपेरिमेंट, नए कोई प्रोजेक्ट में आपको शामिल किया जा सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिएगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए, पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये वक्त बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। सॉफ्टवेयर संबंधित इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए, आईटी संबंधित एम्प्लॉयज़ के लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप फोकस होकर के काम करेंगे, एक्टिव होकर के काम करेंगे और चीज़ों को अन्यथा नहीं लेते हुए एक्टिवली उसको अगर आप काम करेंगे, अपनी काम को डिले ना करते हुए बिफोर डेट अगर आप निपटाएंगे तो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध ये वक्त होने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अनएम्प्लॉय व्यक्ति के लिए। अनएम्प्लॉय व्यक्ति के लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप जो जॉब ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, तो आपको ये जॉब मिला सकता है, यानी कि अच्छी जगह पे वक्त आपको ला सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। बस आपको धैर्यवान बनना है। जॉब मिलने के बाद फोकस होकर के अगर आप काम करेंगे, 100% डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है ये वक्त। मेरी बात को आप याद रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। लेकिन हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी और फोकस के साथ ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट बनाइए, टारगेट सेट करिए, फिर हार्ड वर्क करिए। आप घर से निकलते हैं लेकिन कहाँ पर जाना है यही अगर आपको नहीं मालूम है तो तकलीफ़दायक परिस्थिति हो सकती है। इसी तरह विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने टारगेट सेट करिए, हार्ड वर्क और फिर अपना डेडिकेशन दिखाइए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ, तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध ये वक्त हो सकता है। आगे अगर आप MBBS हो चुके हैं और डॉक्टर होने के बावजूद अगर आप आगे किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, स्पेशलाइज कर चुके हैं और सर्जन बनना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए ये वक्त जो रहेगा यादगार रहेगा। नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और सक्सेसफुली उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे अपने करियर में। फॉरेन संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो भी ऐसे वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा, उन विद्यार्थी वर्ग के लिए बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। मेरी बात को आप याद रखेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक ये परिस्थिति रहेगी। अन्यथा बाकी वर्ग के जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, MBBS, IT संबंधित, अकाउंट संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उन वर्ग के लिए भी ये वक्त मिला जुला होकर के यादगार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, सिंह लगन के जातकों के लिए ये वक्त बड़ा मिला जुला रहेगा, अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा, रिश्तों में तनाव, फ्रस्ट्रेशन वाला रहेगा। तो कृपया करके अपने मन को शांत रखिए, अपनी बात को अपने लाइफ पार्टनर के साथ में और अपने वर्किंग पार्टनर के साथ में, अगर आप एम्प्लॉय है तो अपने बॉस के साथ में सरलतापूर्वक और क्लियर मैसेज
देख करके आप बात करेंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जितनी मन की शांति आप चाहते हैं उतना सामने वाला चाहता है, लेकिन क्योंकि सिंह लगन के जातकों की एक स्वभाव होता है गुस्सा होना, एग्रेसिवली अपनी बात को प्रेजेंट करना, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन अगर थोड़ा माइल्ड करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं लाभ, मैं समझता हूँ ये वक्त लाभ दे सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो वो उजागर हो सकता है, तो वो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ऐसे वक्त के दरमियान पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर आप जूझ रहे हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर को या अपने पार्टनर को मोटिवेट करना, उनके कॉन्फिडेंस को अगर आप बूस्ट करने के काम करेंगे तो भी आपके लिए बड़ा यादगार लम्हा रहेगा ज़िंदगी का। और तकलीफ़ में एकजुट होकर के एक दूसरे का साथ देना ही ज़िंदगी होती है, या ज़िंदगी का एक पड़ाव होता है। तो उसमें अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो कंधे से कंधा मिला करके अपने जीवन साथी के साथ में रहिए, तो अभी आपके लिए ये जो मुकाम होगा ज़िंदगी का बड़ा अच्छा रहेगा। अब अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सिंह लगन के लिए ये पूरा जो महीना रहेगा वो मानसिक तनाव और साइकोलॉजिकल उथल पुथल वाला रहेगा। शारीरिक तकलीफ, इतनी लंबी तकलीफ या लंबे समय तक तकलीफ नहीं देने वाला है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आना, मेंटली डिस्टर्ब रहने वाला ये वक्त रहेगा। तो कहीं ना कहीं एकाग्रता हो करके, कंसंट्रेशन अपना बढ़ा करके आप काम करेंगे, एम के साथ काम करेंगे, तो ये लाभदायक परिस्थिति को ज़रूर निमंत्रण देगा आपका ये आने वाला वक्त। आगे स्वास्थ्य के संबंधित मैं कहना चाहूँगा, अपनी दिल का ध्यान रखिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आपको तंग कर सकता है, पुरानी चोट या फिर हड्डियों के संबंधित कोई रोग हो सकती है, तो भी आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा तकलीफ़ दे सकता है। तो अन्यथा चीज़ों को अगर आपने लिया है तो भी तकलीफ़ दे सकता है। कमर के रोग, घुटनों में या अन्य जॉइंट्स में भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो कृपया करके अगर आप ध्यान रखेंगे खुद का इस महीने, तो आपके लिए लाभदायक होगा। अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इतना मैं कह चुका हूँ, स्वास्थ्य संबंधित अगर आप तकलीफ से गुजर ही रहे हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाके करेंगे। घर पे सुंदरकांड के पाठ करेंगे अगर विशेषता से मंगलवार और शनिवार वाले दिन हो, तो आपके लिए लाभ हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चांदी की कटोरी में या चांदी के बर्तन में रात को पानी भर दीजिए और सुबह उठ करके आप उस पानी को पिएंगे, तो आप देखेंगे ये प्रयोग है जो कि आपके मानसिक तनाव को कम कर सकता है। उसको कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली अगर 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना भी आप करेंगे तो आपके लिए लाभ हो सकता है। तो ये बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारे लोगों को मैं अपने ये प्रयोग दे चुका हूँ और काफ़ी खुशी से लोग आकर के मुझे कहते हैं कि आप मेरे जो दिए गए उपाय है वो रामबाण की तरह सिद्ध हो रहे हैं। तो आप भी इन पे मेरे निर्दोष उपाय है, विश्वास रख के करिए और आगे बढ़िए। बहुतों का लाभ हुआ है, आपका भी होगा। तो यही बातचीत करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रतन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।